Students, hello students, welcome to Rich T classes. Today we are going to start our exercise 6.1. Okay, before this we already discussed about integers. What do you mean by integers? What do you mean by whole numbers? What do you understand by natural numbers? Okay, write those definitions also in your notebook and understand that well. Okay, now we are going to start with question 1 of exercise 6.1. Write opposite of following. हमें इनका opposite लिखना है. फर्स्ट है इंक्रीज इन वेट. इंक्रीज इन वेट मैंने आपको बताया था opposite में क्या आ जाएगा, डिक्रीज, है ना. तो डिक्रीज इन वेट. क्लियर. सेकंड है 30 किलोमीटर नॉर्थ. अब देखो नॉर्थ, ये नॉर्थ डायरेक्शन है, इसके ऑपोजिट कौन सी होती है, साउथ. तो 30 किलोमीटर साउथ. ओके, आपको जस्ट इनका ऑपोजिट लिखना है बेटा. लॉस ऑफ ₹700. लॉस का ऑपोजिट प्रॉफिट. तो प्रॉफिट ऑफ ₹700. नेक्स्ट है 100 मीटर अबव सी लेवल. अबव ऊपर, बिलो नीचे. तो 100 मीटर बिलो सी लेवल. इट completes your question number 1. Now move towards question number 2. Yes beta, question number 2. Represent the following numbers as integers with appropriate signs. An aeroplane is flying at a height. सबसे पहले देखो ये ग्राउंड लेवल है. ग्राउंड लेवल होता है 0. अबव वाले पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और बिलो वाले नेगेटिव. ठीक है. तो आपका फर्स्ट है एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट अ हाइट 2000 मीटर अबव द ग्राउंड. अबव द ग्राउंड मीन्स प्लस 2000 मीटर. दैट इज योर आंसर. ओके. अ सबमरीन इज मूविंग एट ए डेप्थ. डेप्थ मतलब नीचे, ग्राउंड लेवल के नीचे होती है ना डेप्थ. 800 मीटर बिलो द सी लेवल. तो -800. देन अ डिपॉजिट ऑफ ₹200. डिपॉजिट करना मतलब जमा कराना, मतलब वो आपके पास है, सेव है, आपकी जमा पूंजी है. तो मतलब आपके पास है, मतलब +200. ठीक है. विड्रॉवल ऑफ ₹700. आपने निकाल लिए, आपके पास सेव थे जो पैसे, उनमें से आपने ₹700 खर्च कर दिए. तो वो क्या हो गए, कम हो गए, डिक्रीज हो गए. तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि कम होना या डिक्रीज के लिए माइनस. तो -700. एंड दिस कंप्लीट्स योर क्वेश्चन नंबर 2. नाउ मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3. यस बेटा, नाउ क्वेश्चन नंबर 3. रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन. ठीक है. आपको ये सारे नंबर्स +5, -10, +8, -1 एंड -6 आपको एक नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने हैं. आप स्केल से एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे. ओके. और जो स्केल के वो होते हैं ना बेटा, सेंटीमीटर्स, उनके अकॉर्डिंग मार्क करेंगे. 0 मैं डायरेक्टली कर रही हूँ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ऐसे ही इस तरफ -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9 एंड -10. अब ए है आपका +5 ए. ठीक है. बी है आपका -10, ये रहा -10 बी. सी है आपका +8, ये रहा +8 सी. डी -1, ये रहा -1 डी. और ई -6, ये रहा -6. We have to represent like this on the number line.
ओके, यू कैन मेक सेपरेट लाइन्स फॉर ईच पार्ट, बट उसने आपको क्वेश्चन में कहा है ऑन अ नंबर लाइन, तो आपको ये सारे एक पे ही रिप्रेजेंट करने हैं। एग्जाम में अगर आपको कोई एक ही रिप्रेजेंट करने के लिए आए तो आप नंबर लाइन ड्रॉ करिए और उस पर रिप्रेजेंट कर दीजिए। ओके, नाउ मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। नाउ बेटा क्वेश्चन नंबर 4, adjust figure in is a vertical number line represent in integers, observe it and locate the following points। आपको एक नंबर लाइन गिवन है, ठीक है, उसको देख के आपको इन क्वेश्चंस के आंसर देने। क्लियर? इफ पॉइंट डी इज एट +8, डी पॉइंट +8 पे है, तो उसने पूछा -8 पे कौन सा पॉइंट है। ठीक है, अब डी पॉइंट है यहाँ पे, ये आ गया आपका 0, तो 0 से नीचे काउंट कर लो -8, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कौन सा है? F। ठीक है, F पॉइंट इज ऑन -8। इज पॉइंट G अ नेगेटिव इंटीजर और अ पॉजिटिव इंटीजर? अब देखो ये 0 है, इससे ऊपर पॉजिटिव वैल्यूज हैं, इससे नीचे नेगेटिव वैल्यूज हैं, तो अब G कहाँ है? नेगेटिव वैल्यूज में है, तो आप लिखेंगे नेगेटिव। ओके, नेक्स्ट, राइट इंटीजर फॉर पॉइंट B एंड E। B के लिए और E के लिए आपको इंटीजर्स बताने हैं। B के लिए क्या इंटीजर है? ये 0 1 2 3 4, तो ये हो गया +4, और E ये 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10, तो ये हो गया E की वैल्यू -10 एंड B की वैल्यू 4। विच पॉइंट मार्क्ड ऑन नंबर लाइन हैज द लीस्ट वैल्यू? सबसे कम वैल्यू कौन सी होती है? ये वाली, सबसे नीचे वाली, तो E। अरेंज ऑल द पॉइंट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर कौन सा होता है? पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, तो यहां से स्टार्ट कीजिए। ये वाला जो ऑर्डर है ये डिसेंडिंग ऑर्डर है, तो आपका ऑर्डर हो गया D C B A H G F E। ठीक है, यह हो गया आपका डिसेंडिंग ऑर्डर। एंड दिस कंप्लीट्स योर क्वेश्चन नंबर 4। नाउ मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, following is the list of temperature of 5 places in India on a particular day of the year। एक साल के किसी एक दिन 5 प्लेसेस का टेम्परेचर की डिटेल है, आपको एक्चुअल टेम्परेचर बताना है उन प्लेसेस का। फर्स्ट है सियाचिन, 10 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। बिलो के लिए हमने कहा था माइनस आएगा, तो -10 डिग्री सेल्सियस। देन शिमला 2 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, तो -2 डिग्री सेल्सियस। ये जो साइन होता है बेटे, ये डिग्री सेल्सियस का होता है। ठीक है, शिमला हो गया। देन अहमदाबाद 30 डिग्री सेल्सियस अबव, अबव मतलब प्लस, तो +30 डिग्री सेल्सियस। देन दिल्ली 20 डिग्री सेल्सियस अबव 0 डिग्री सेल्सियस, तो +20 डिग्री सेल्सियस। एंड लास्ट वन श्रीनगर 5 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, तो -5 डिग्री सेल्सियस। ये था आपका ए पार्ट इस क्वेश्चन का। 5th क्वेश्चन का बी पार्ट क्या है कि इन्हीं सभी शहरों का टेम्परेचर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो। नंबर लाइन उन्होंने आपको बुक में दे रखी है, आपको नोटबुक में सेम टू सेम नंबर लाइन बनानी है पहले। ठीक है, डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए बेटे, मैंने बिना स्केल के बनाई है तो मे भी डिस्टेंस इक्वल ना हो, पर आप नोटबुक में बनाएंगे तो स्केल से मार्क करके बनाएंगे। ओके, कीप दैट इन माइंड। और अब पुट करिए, पहला है आपका सियाचिन, कहाँ आएगा? -10 पे, यहां लिख दीजिए सियाचिन। ठीक है, देन -2 पे 0 1 2, ये आ गया -2, ये क्या है? शिमला। ठीक है, देन अहमदाबाद 30 डिग्री सेल्सियस अबव 0 डिग्री सेल्सियस, ये वाला हो गया, तो ये हो गया अहमदाबाद। देन 20 डिग्री सेल्सियस प्लस में ये क्या हो गया? दिल्ली। एंड देन 5 डिग्री सेल्सियस बिलो, तो ये 0 और ये है 5 डिग्री सेल्सियस बिलो, तो ये क्या है? श्रीनगर।
and it completes your question number 5. Now moves towards question number 6. Yes beta, question number 6. In each of the following pairs, which number is to the right of other on the number line? आपको बताना है कि नंबर लाइन पे राइट साइड पे कौन सा नंबर होगा. अब देखो, जब भी हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, रफ काम कर रही हूँ ये मैं आपको समझाने के लिए. 0 यहाँ पे क्या होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स, यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर्स. ठीक है, यहाँ -1 -2 ऐसे, यहाँ 1 2. तो यहाँ राइट में क्या आते हैं, पॉजिटिव इंटीजर. सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो बड़े वाले नंबर्स होंगे ना वो राइट में होते हैं और छोटे वाले जो होंगे वो लेफ्ट में होते हैं. ठीक है, तो इसका मतलब अब इस क्वेश्चन का आंसर देना बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि छोटे जो स्मॉलर नंबर है वो लेफ्ट में होगा और लार्जर नंबर राइट में. तो जो लार्जर नंबर है दैट लाइज ऑन द राइट ऑफ द अदर, है ना. तो यहाँ पे फर्स्ट में क्या होगा, 9 lies to the right of 2, है ना, क्योंकि 9 बड़ा है 2 से. इनमें कौन सा बड़ा है, -3. तो -3 lies to the right of -8, क्योंकि जब आप नंबर लाइन ड्रॉ करोगे तो यहाँ -3 आएगा और यहाँ -8 आएगा. तो राइट में कौन सा हुआ, -3, क्योंकि दोनों में बड़ा कौन सा है, -3. 0 एंड -1, तो 0 लाइज टू द राइट ऑफ -1. -11 10, इनमें तो पता ही है पॉजिटिव नंबर राइट में आएगा, तो 10 लाइज टू द राइट ऑफ -6 6, इसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव आपको पता ही है, तो 6 लाइज टू द राइट ऑफ -6. एंड 1 -100, तो 1 लाइज टू द राइट ऑफ -1. ठीक है, ये आप वैसे तो आपको ये है पता ही है राइट कौन सा होता है, जिस हैंड से हम लिखते हैं वो राइट में पड़ेगा. और राइट में कौन से नंबर आ रहे हैं, पॉजिटिव नंबर या बड़े वाले नंबर, है ना. तो जो ग्रेटर नंबर होगा इन दोनों में से, दोनों पेयर्स में से, इस पेयर में से, वही राइट में लाई करेगा. ओके, आपको इतनी सी बात याद रखनी है, फिर आपको अपने आप पता है. ओके, और फिर भी ना पता चले तो नंबर लाइन ड्रॉ कर लो बेटा, फिर चेक कर लो. ओके, and this completes our question number 6. Our next question we will do in our next videos. ठीक है, तो do revise all these 6 questions and complete in your notebook and do practice well. At last, kindly subscribe my channel and like my videos. Thank you. Have a nice day.